हम समाज के हर वर्ग के व्यक्ति के साथ खड़े हैं। पहले तो मैं ये कह दूँ, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ ये बात कहती हूँ, लेकिन मैं कह दूँ कि प्रशासनिक अधिकारी रही हूँ इसलिए कह रही हूँ। शासन और प्रशासन, गवर्नेंस जिसे हम कहते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन, यह परिपक्वता के साथ चलता है और चलना चाहिए। बड़ी मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है। और जैसा कि मैंने कहा, हर एक मुद्दे को की समीक्षा की जाती है, विश्लेषण किया जाता है, हर पक्ष को देखा जाता है, उसकी आर्थिक उसका जो प्रभाव पड़ेगा उसे देखा जाता है और तब जाकर एक निर्णय लिया जाता है। लेकिन मैं कह दूं कि सरकार जो बच्चों की बात आपने कही, युवाओं की बात कही, उनके साथ खड़ी है और यह जो मुद्दा है निश्चित तौर पर जहन में है। हम जीत कर आएंगे और इस मुद्दे की समीक्षा करेंगे और जो भी एप्रोप्रिएट एक्शन होगा वो लिया जाएगा। ऐसा है कि ज़रूर कारण रहे होंगे। मैंने कहा, परिपक्वता के साथ शासन चलती और चलना भी चाहिए। कभी भी हम ऐसा कार्य न करें जो ओवरऑल एक एडवर्स इम्पैक्ट करे। तो इसलिए लगता है कि हम सबको सरकार पर, शासन पर, प्रशासन पर थोड़ी आस्था रखनी चाहिए। मैंने राजस्थान के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया। जितने भी अपराध हुए 40% महिलाओं के प्रति हुए। तो मैं ये कह दूं कि अगर एक या दो हुए या नहीं होना चाहिए, हम घोर भर्त्सना करते हैं, हम निंदा करते हैं, ऐसी स्थिति हो कि एक भी अपराध महिलाओं के प्रति न हो तो बेहतर है। और इस दिशा में जयराम ठाकुर जी की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार सतत लगी हुई है। लेकिन मैं कह दूं, जहां हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन जहां हुआ वहां पर शासन और प्रशासन ने बड़ी जागरूकता के साथ काम किया। यह बहुत ही घृणित कार्य हुआ और निश्चित तौर पर एक भी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये बता दूं, आप मानसिकता को समझें, आप जयराम ठाकुर जी की सरकार की मानसिकता को समझें और प्रधानमंत्री जी की सरकार की मानसिकता को समझें। उन्हें कभी भी बख्शा नहीं जाएगा एंड वेरी प्रॉम्प्टली एक्शंस आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट। लेकिन कानून की प्रक्रिया होती है, उस कानून की प्रक्रिया को हमें सम्मान तो देना ही होगा। सबसे पहले फिर तुलनात्मक अध्ययन, कांग्रेस ने कितनी सीटों में महिलाओं को दिया और हमने कितनी सीटों में दिया। पहले तो इसे आप जान लें, आप जानते हैं कांग्रेस ने हम सबसे कम सीटों में दिया महिलाओं को। और इस पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट या डिबेट या वाद विवाद करना सही नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सकारात्मक परिवेश हम महिलाओं के लिए तैयार कर रहे हैं। यह एक प्रक्रिया है, विकास एक प्रक्रिया होती है। 50% आरक्षण दिया गया, बसों में रियायती भाड़ा किया गया। तो इस तरह करके हम एक सकारात्मक माहौल बना रहे हैं। लोग महिलाओं का हाथ पकड़ के उन्हें उठा रहे हैं, आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते हैं, मर्यादा रक्षा की बात करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर मैं कहूँगी कि इसमें समय लगेगा और जब टिकट दिया जाता है तो विनेबिलिटी देखी जाती है, तो समय लगेगा। ऐसा नहीं है अभी हमने 6 सीटों में दिया है। हो सकता है आगामी दिनों में जब महिलाएं हमारी बहुत आगे आ जाएंगी, निश्चित तौर पर अधिक सीट में भारतीय जनता पार्टी देगी। और मैं आप सबको लेकिन याद दिलाना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कैबिनेट में 11 महिलाएं हैं, 8 फीमेल गवर्नर्स हैं और जैसा कि मैंने कहा 46% सरपंच, वार्ड मेंबर और जिला परिषद मेंबर महिलाएं हैं अभी देश में। तो मुझे लगता है इन बातों को सराहना चाहिए। और जैसा कि कहा, विकास, महिलाओं का विकास एक सतत प्रक्रिया है।